हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सचिन वर्मा है। आज हम लोग जेई के कुछ पीवाईक्यू 2019 और 20 के क्वेश्चन देखेंगे और कैसे उनको मैं सिंपल एंड इजी वे में सॉल्व करता हूं और स्टेप बाय स्टेप उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको रिकॉल कराऊंगा जो भी हमारे कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले होंगे क्वेश्चन में। और बेसिकली जो मैं क्वेश्चन आज डील करने वाला हूँ वो मेरी मतलब प्रीवियस वीडियो से रिलेट कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन और मतलब बेसिकली कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ वहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं पहले से ही। तो अगर आपको उस चीज़ों को इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप उस वीडियो को पहले देखिए और फिर यहाँ पे आइए, तो आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट होता है उसके रिलेटेड मैं डील करूँगा। तो विदाउट टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डील करते हैं। और देखता हूँ ज़्यादा वीडियो मेरी लंबी ना हो पाए, इसलिए मैं पॉसिबल हो पाएगा तो इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करा दूंगा, पहला एंड दूसरा। सेकेंड वीडियो में मैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को डील करूँगा और लास्ट वीडियो में फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन को डील कर लूँगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं बेसिकली। और कैसे मैं इन कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। मैं पहला एंड दूसरा क्वेश्चन रफ नहीं करता हूँ, बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रफ कर देता हूँ जिससे हमको क्वेश्चन पता रहे कि क्या सॉल्व करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए, मतलब जहाँ पे आपके पास लिमिट क्या हो -a से a f(x) dx हो, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसी कुछ फंक्शन दिया हो, मतलब ऐसा इंटीग्रेशन दिया हो, तो बिना थिंक किए हुए, मतलब ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस फंक्शन के ऊपर जाना है और 2 केसेस बनाने। क्या आप f(x) को क्या करिए, चेक करिए कि दिस इज इवन और ऑड। ठीक है, आपने चेक किया कि ये फंक्शन आपका इवन है या ऑड है। अगर इवन आता है तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा 0 से a f(x) dx में 2 टाइम। ठीक है, एक फंक्शन अगर आपका ऑड निकलता है तो सिंपल सी बात, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब आपका अगर फंक्शन ऑड है तो आपको कुछ नहीं करने की नीड है। ठीक है, चलिए तो अच्छा फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना गिवन जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे f(x) क्या है आपके पास, f(x) है पाई माइनस मॉड x dx। अब बात ये आती है कि ऑड और इवन चेक कर कैसे करते हैं। अगर देखिए f(x) जो होता है f(-x) के इक्वल आता है, तो आप कहते हैं कि फंक्शन जो है f(x) जो है वो इवन फंक्शन है। तो यहाँ भी वही केस लगाना है आपका। सॉरी, यहाँ dx नहीं होगा, ओके, क्योंकि हमें खाली ओनली f(x) ही लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मॉड माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, f(x) आ गया। देखिए हमने f(-x) किसके बराबर आ गया, f(x) के बराबर आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो आपका इवन है। अगर इवन है तो हमारा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट होगा, 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx होगा, जहाँ पे हमारा a क्या है, पाई है। ठीक है, चलिए फंक्शन हमारे पास इवन आया है, इवन की कंडीशन लगाएंगे, आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इसका मतलब ये है 0 से पाई मॉड पाई माइनस मॉड एक्स dx। ठीक है, अच्छा मॉड एक्स वैसे भी पॉजिटिव होगा, तो नॉर्मली अगर मैं बात कर लूँ ये 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो मॉड एक्स वैसे पॉजिटिव होगा ऑलवेज, ये बात तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नो है ना। तो अब जब भी मैं बात करूंगा पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स 0 से पाई में क्या रहने वाला है, थिंक करिए। अरे पाई माइनस एक्स की वैल्यू आप 0 से बड़ी और पाई से छोटी लेंगे तो ये पूरा फंक्शन हमेशा क्या रहेगा आपका, हमेशा तो पॉजिटिव रहने वाला है ना, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू 0 से पाई है हमारे पास। तो उस केस में ये आपका फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो आगे साइन कैसा पॉजिटिव रहेगा और इस फंक्शन को हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, ये चीज अगर आपको ना समझ में आई हो कैसे मैंने पॉजिटिव लिखा है, प्लीज
मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन होंगे, उसको आप देखिए। वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियरिटी के साथ बताया कैसे मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, चलिए नॉर्मली अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो क्या हो जाएगा, ये पाई एक्स हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। आफ्टर सॉल्व करेंगे आप लिमिट पर पुट करने के बाद, तो हमारे पास 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, जो कि सॉल्व आउट करने के बाद फाइनल पाई स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज सी इज राइट आंसर। ओके, ऐसे ही आपका जेई में आया है, 2019 या 20 में आया है आपका क्वेश्चन, ऐसे आपको सॉल्व करना था सिंपल वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई होंगी कैसे हमें डील करना है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब इजी है, लेकिन एक्चुअली में जो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो कभी भी जब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन अभी कभी भी दे दें आपके बहुत सारे, तो आप सिंपल उसको जो कर पाएँ, जैसे नॉर्मल मैं कहूँगा इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो क्या बनेगा देखते हैं। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है लिमिट, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो क्या बन जाएगा 2 tan क्यूब एक्स, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। पहले सेक स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, ये साइन की पावर 4 एक्स हो जाएगा, यहाँ 3 है सॉरी 3 हो जाएगा, प्लस ये देखिए कितना अच्छा साइन 3x 6x को ये लिख सकते हैं 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स। इसमें कोई डाउट, साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया है, वहीं से हुआ। तो देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, साइन क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे आपका पहले 2 है और ये 6 हो जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा tan की पावर 4x और साइन क्यूब 3x, ये तो होगा, और ये क्या हो जाएगा cos 3x हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरिटी हो। ठीक है, जस्ट मैंने मल्टीप्लाई एंड फॉर्मूला यूज़ किया है, जो ओपन किया था बस। ठीक, अब बेसिकली अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पाए तो देखिए, अगर मैं कहूँ आप tan की पावर 4x का और साइन की पावर 4x का मुझे डिफरेंशिएशन बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे यही दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं, तो जब tan की पावर 4x का डिफरेंशिएशन करोगे 4 tan क्यूब एक्स, और फिर 10 का अगेन करोगे, क्या आएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स, ये तो आएगा। और इसका जब करेंगे आप तो क्या आएगा 4 साइन क्यूब एक्स, ये तो होगा, और फिर इसका अगेन करोगे साइन का 3 cos 3x, यही आएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बेसिकली आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जब प्रोडक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कुछ नहीं, ओवरऑल हमारे पास क्या बना हुआ है, ट्राई करिएगा, ये जो मैंने बोला है इसको एनालाइज करिएगा। ये आपके पास बना हुआ है tan की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4 3x बाई 2। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका जो ऊपर अब वो लिखा हुआ है वही मिलने वाला है। ठीक है, मैंने आपको अलग अलग करके बताया, जब प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा 4x साइन 4 3x 1/2 में बाहर लिखता हूँ, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी π/6 से π/3 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें लिमिट पुट करनी है और अपने फाइनल आंसर पे पहुँचना है। मैंने ऑप्शन रख कर दिए, आप क्वेश्चन नोट किए होंगे तो उसमें देख लीजिएगा कि क्या क्या ऑप्शन है। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे π/3 तो हमारे पास देखिए क्या आएगा 1/2 tan की पावर 4 π/3 इंटू साइन 3 इंटू π/3, और इसकी पावर 4 क्या है 4 ही है। ठीक है, माइनस 1/2 tan की पावर 4 π/6 इंटू साइन 3 4 हो जाएगा 3 इंटू π/6, यहाँ से ये 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई क्या होता है आपका 0 होता है, तो माइनस का 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 की मतलब की पावर 4 देन 1/9, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना है आपका माइनस का 1/18। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये क्वेश्चन मान सकता हूँ, लेकिन आपको एनालिसिस करना होगा वहाँ पे। ठीक है, पेपर में थोड़ा माइंड पे आपके पास दबाव भी होता है, तो इस तरह से आपको एनालाइज करना होगा
कभी भी मैं कहता हूँ जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए उसके ऊपर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा थिंक करना ही नहीं है, नॉर्मल वे से जाइए, आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, आगे के थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, तो मेरे साथ ऐसे बने रहिए और नए नए चीज़ें सीखिए। थैंक यू, धन्यवाद।